पेन तो नहीं है? नहीं, अब इतना पेन तो नहीं है। आगे का क्या सोचा? वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो क्या? हाँ। आगे का सोच रहा हूँ कि से या तो प्रोसीजर करवा लें, लेजर ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने बोला है, हम्म। और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो बोला नहीं है, मतलब डॉक्टर ने। क्योंकि वो क्योंकि स्टोन भी बड़ा है ना। हाँ, मतलब अगर सिर्फ मेडिसिन से तो नहीं सॉल्यूशन हो सकता उसका, तो लेजर ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। कराना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं हम्म। कराया तो। तो स्टोरी ये है कि कल रात को मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया स्टोन का, मेरे राइट हैंड साइड स्टमक में। और वो इतना था कि मेरे से बेयर नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे काफ़ी साल से है पहले से। तो मैं क्या करता था कि दवाई लेता हूँ और उस मेडिसिन का यूज़ करके वो निकल जाता था स्टोन, और कुछ टाइम बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाता था पेन मुझे, क्योंकि वो स्टोन एक बार निकलता है फिर दोबारा से वो स्टोन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये चीज़ चलती रहती थी। तो कल रात भी ऐसे ही हुआ, मुझे लगा कि मैं एक पेन का इंजेक्शन लूँगा, तो मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ पेन का इंजेक्शन मैंने लगवाया डॉक्टर से, और मैं घर आ गया। उसके बाद वो पेन फिर से इंक्रीज़ होने लग गया। तो ज़्यादातर ये होता था कि एक बार पेन किलर लेने के बाद वो बंद हो जाता था, तो पर कल वो ऐसा हुआ नहीं, तो मैं फिर से दोबारा से डॉक्टर के पास गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में, तो इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया कि मेरे से बिल्कुल ना लेटा जा रहा था, ना फिर ना ही मैं खड़ा हो पा रहा था, और मुझे वॉमिटिंग जैसा भी लग रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं सीटी स्कैन के लिए जाऊं। तो सीटी स्कैन मैंने किया रात को, नियर बाय जो भी एक अवेलेबल लैब थी, और सीटी स्कैन से हमें पता चला कि अभी भी मेरे दोनों लीवर में आई थिंक अराउंड 3 to 4 स्टोन्स हैं, जिसका साइज वेरी कर रहा था 2 mm से लेकर करीब 7 to 9 mm तक। तो डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि फ्लश थेरेपी तो हम इसके लिए यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। तो पूरी रात मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट था, और अभी मैं वहाँ से बस डिस्चार्ज लेकर आया हूँ, बिकॉज़ वो एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, और वहाँ पर आई थिंक मेडिकल इंश्योरेंस भी अवेलेबल नहीं था। हॉस्पिटल की तरफ से कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं थी। तो मैंने वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया है। तो अभी के लिए मेरा प्लान ये है कि यहाँ घर के पास में अपोलो हॉस्पिटल है, तो मैं यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल जाऊँगा, एक बार वहाँ से फिर से चेकअप कराने हैं मुझे डॉक्टर से, और जैसा कि डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उसी हिसाब से फिर आगे जो भी प्रोसीजर होगा मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, देखते हैं। सारी रिपोर्ट्स रख ली? हाँ, सारी रख ली। बिल्स वगैरह? बिल्स की क्या जरूरत है? अच्छा, इसमें वो सारी रिपोर्ट्स हैं जो डॉक्टर ने दी थी वहाँ से? हम्म। ठीक है। हाँ ठीक है, चले सीधे, चलो।
जैसा कि हमने प्लान किया था, अभी हम डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेते हैं कि क्या बताता है डॉक्टर। तो अभी हम जा रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल, और जो भी रिपोर्ट्स है मेरी वो सारी मैंने कैरी कर ली हैं। एक बार डॉक्टर को दिखाऊंगा, उससे पूछूंगा, जैसे भी वो सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से फिर आगे का जो प्रोसीजर होगा देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर के पास हम हो तो आए हैं। तो हमारे आसपास दो बड़े हॉस्पिटल हैं, अपोलो है, फोर्टीज है। तो अपोलो हम हो आए हैं और वहाँ डॉक्टर को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को एक, और उन्होंने तो यही सजेस्ट किया कि हमें कोई प्रोसीजर की या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी स्टोन है वो नॉर्मल मेडिसिन से ही निकल जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम प्रोसीजर भी करवाते हैं और जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट अगर ऐसा कुछ करवाते हैं तो इसके दोबारा बनने की चांसेस है, फिर से स्टोन फिर से बन सकता है, तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी जो स्टोन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ आप देखो, दो स्टोन तो यहाँ ऊपर हैं, तो ये थोड़े बिग स्टोन है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो स्टोन है वो थोड़े छोटे हैं। और एक जो स्टोन है जिसकी वजह से मुझे पेन हुआ वो नीचे आ गया इस ट्यूब की वजह से, और इस वजह से मुझे पेन हुआ। तो डॉक्टर ने बताया जब तक इस ट्यूब के अंदर वो स्टोन होगा वो पेन होगा, और जैसे ही वो ट्यूब से बाहर आ जाएगा स्टोन तो फिर पेन बंद हो जाएगा। तो शायद इस वजह से मुझे पेन बंद हो गया है। तो डॉक्टर ने मेडिसिन दे तो दी है 2 वीक की, वो मेडिसिन मैं लेता हूँ और देखता हूँ कि 2 हफ्ते बाद डॉक्टर ने बोला है फॉलोअप करने के लिए। 2 हफ्ते बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराएंगे और क्या होगा। तो मेंटली मैं पूरा प्रिपेयर था कि अगर प्रोसीजर भी होता है कुछ तो उसका जो भी खर्चा होने वाला था वो उन सब चीज़ों के मेंटली प्रिपेयर था, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो जो मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है वो काफ़ी पुराना है, उसमें ये सब चीज़ें कवर है, कैशलेस है वो, मुझे उसमें ऐसे कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा जो मेरे एजेंट हैं जिनसे मैं मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूँ, मैंने उनसे भी बात कर ली थी कि 1-2 लाख का जितने का भी पूरा प्रोसीजर होता है उसमें जितना भी पैसा लगेगा उसमें पूरा वो रिम्बर्स हो जाएगा, मुझे अपनी जेब से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेंटली प्रिपेयर था मैं इस खर्चे के लिए, पर ये है कि अगर मेरे पास ये मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता तो वो जो टेंशन थी थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी, तो इसलिए मैं थोड़ा टेंशन फ्री था। हाँ, ये था कि थोड़ा पेन था, काफ़ी पेन हुआ मुझे, पर अभी सब कुछ नॉर्मल है। तो देखते हैं 2 वीक बाद अब क्या होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ like this video and subscribe the channel and click on the bell icon so you can get all the notification of upcoming videos.
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कम लेस बजट दैट स्टोरी टुगेदर।